नमस्कार दोस्तों हर रोज आपसे खबरों पे बात होती है। हर रोज आपसे सियासी गलियारों की उठापटक पे बात होती है, लेकिन आज मैं राजनीतिक गलियारे से ही एक राजनीतिक शख्सियत की जिंदगी का एक ऐसा किस्सा लेकर आया हूं जो शायद आपके लिए आज तक अनसुना रहा होगा या फिर अधूरा रहा होगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की राजनीति में, या यूं कह लीजिए कि खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी में एक खबर इन दिनों बहुत ज़्यादा चल रही है। वो खबर है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या ये कमान संजय जोशी को मिलेगी या फिर ये कमान राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को मिलेगी। क्या बीजेपी को पहली महिला अध्यक्ष मिल सकती है, वसुंधरा राजे को ये कमान मिलने वाली है। इन तमाम सवालों के बीच में तमाम दर्शकों के कुछ सवाल थे, और वो सवाल थे वसुंधरा राजे की जिंदगी को लेकर, जो कहीं ना कहीं आज भी लोगों के लिए एक पहेली है। दोस्तों, आज हम वसुंधरा राजे की जिंदगी का वो सच आपको बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। दोस्तों, ग्वालियर राजघराने की राजकुमारी वसुंधरा राजे की शादी महज 20 साल की उम्र में हो गई थी। 1972 में वसुंधरा राजे की शादी धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह से हुई, लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ कि यह रिश्ता 1 साल भी नहीं चल सका। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का जन्म होते ही यह रिश्ता भी टूट गया, और इसके बाद वसुंधरा राजे वहां से अलग हो गई, यानी ये शादी महज 1 साल चल सकी। दोस्तों, इसके बाद वसुंधरा राजे ग्वालियर आई। उनकी मां राजमाता विजया राजे सिंधिया थी। परिवार में सियासत, रसूख और पैसे की कहीं से कोई कमी नहीं थी, लेकिन वसुंधरा राजे अक्सर धौलपुर के राजमहल में रहने के लिए जाया करती थी। इसकी इजाजत उनको अदालत की तरफ से मिली थी, लेकिन वसुंधरा राजे धौलपुर के महल में आकर कब रुकेंगी, ये तय करने का हक राजा हेमंत सिंह को था। राजस्थान को समझने वाले, राजस्थान को जानने वाले लोग बताते हैं कि जिस वक्त वसुंधरा राजे महल में रहने के लिए आती थी तो राजा हेमंत सिंह महल छोड़कर चले जाया करते थे। इसके बाद सन 1977 के आसपास विजया राजे सिंधिया ने कोर्ट में एक मुकदमा दर्ज कराया, और यह मुकदमा था कि धौलपुर राजमहल का मालिकाना हक वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को मिले। यह मुकदमा लंबे वक्त तक अदालत की चौखटों पर चलता रहा। इसी बीच वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुई। यह दौर वो था जब भाजपा अटल आडवाणी के दौर की पार्टी थी। वसुंधरा राजे ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना शुरू किया, और वो राजस्थान में भाजपा का महिला चेहरा बनने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, यही वो दौर था जब भैरों सिंह शेखावत और जसवंत सिंह जैसे बड़े नेता केंद्र की राजनीति में जा चुके थे। भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बन चुके थे और जसवंत सिंह अटल बिहारी की सरकार में मंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वसुंधरा राजे ने पूरे राजस्थान का दौरा किया, और एक तरह से सियासी चमत्कार हुआ जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर, अपने बलबूते 110 सीटें जीतने में कामयाब हुई। अब तलाश मुख्यमंत्री की थी। जाहिर सी बात है, ये कोई तलाश नहीं थी। आला कमान मन बना चुका था और कमान मिली वसुंधरा राजे को। वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, और उन्होंने 5 साल तक शासन किया, सरकार चलाई, और वसुंधरा राजे के शासन को बड़े सख्त शासन के रूप में देखा जाता है। लेकिन राजस्थान की राजनीति दोस्तों बदलती है, और राजस्थान की बदली हुई राजनीति में वसुंधरा राजे मजबूत भी होती हैं, और वसुंधरा राजे कभी कभी
कमजोर भी होती हैं। वसुंधरा राजे 2003 में भी मुख्यमंत्री बनी और वसुंधरा राजे 2013 में भी मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद बने। राजस्थान की राजनीति में आज भी वसुंधरा राजे प्रासंगिक हैं। उनके समर्थकों की बड़ी तादाद है। लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं, उन्हें महारानी कहा जाता है। लेकिन 2023 के चुनाव में वसुंधरा राजे ने बहुत मेहनत की, राजस्थान में भाजपा को मजबूत किया, पूरे प्रदेश का दौरा किया। लेकिन जब बीजेपी को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं बन सकी, बल्कि उन्हीं से नए मुख्यमंत्री का ऐलान कराया गया। नए मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक भजनलाल शर्मा थे। भजनलाल शर्मा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे का दबदबा हमेशा बना रहा है। आज वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, झालरापाटन से विधायक हैं और वक्त वक्त पर ऐसी सुगबुगाहट होती रहती है कि वसुंधरा राजे का कद बढ़ने वाला है। दरअसल संघ वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है, जबकि नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि वसुंधरा राजे बीजेपी के अध्यक्ष न बने। इसके लिए नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे के सामने मुख्यमंत्री जैसा ऑफर भी कर सकते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस ऑफर को, जो ये ऑफर घुमा फिरा कर वसुंधरा राजे तक पहुंचा, इसको फिलहाल वसुंधरा ने ठुकरा दिया है और वसुंधरा इस वक्त संघ की सलाह पर ही आगे की राजनीति करना चाहती हैं और संघ पूरी तरह से मन बना रहा है कि वसुंधरा को बीजेपी की कमान दे दी जाए। फिलहाल संघ राजस्थान में मीटिंगें भी कर रहा है। राजस्थान के 12 में संघ की तमाम बैठकें चल रही हैं। इन बैठकों के बाद क्या निकलेगा वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल दोस्तों, वसुंधरा राजे की जिंदगी से जुड़े इस किस्से के बारे में हमने आपको बताया। ये किस्सा आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।